कक्षा पंचम विषय हिंदी। पाठ 10। परोपकाराय पूर्णाय। ये पाठ का नाम है परोपकाराय पूर्णाय। आप सभी जानते हैं कि हम यदि बुजुर्गों पर दया करें और उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी है, रास्ता चलने में परेशानी है या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है या रास्ता पार कराना है, तो हम यदि उनकी सहायता करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद ही प्रदान करते हैं। जीव हैं, जीव जंतु हैं, यदि इनकी भी हम सेवा करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, इन्हें मारने से बचाते हैं, तो ये भी हमें दिल से दुआ देते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो बालक बचपन से आशीर्वाद के मोती प्राप्त करते हैं वो बड़े होने पर एक अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं, यानी कि उन्हें बड़ों के आशीर्वाद से कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है, कोई अच्छा पद मिल जाता है। इस प्रकार से आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी है, यानी कि परोपकाराय पूर्णाय, यानी कि परोपकार करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। प्रातः काल का समय था। सूर्य पहाड़ी के पीछे से झांक रहा था और कुलदीप अपने घर से बाहर निकला। जैसे बाहर निकलता है, निकलने के बाद वो सड़क पर आता है और सड़क पर आने के बाद जो है धीरे धीरे वो फार्म हाउस की ओर बढ़ रहा था। उसने देखा, चारों तरफ देखा तो दृश्य बड़ा शानदार, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। और जैसे ही वो मेन सड़क पर आया तो उसने जो है गोलियों की जो है आवाज़ सुनी। जब गोलियों की आवाज़ सुनी, चारों तरफ देखा उसने, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वह आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जो है उसने थोड़े से ढलान पर आया तो उसने देखा कुछ किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी उसने देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जिससे कि गोली की आवाज़ आए। थोड़ा सा और उसने कदम बढ़ाया। जब कदम बढ़ाया तो देखा कि तो वो जो है फिर 3-4 गोलियों की आवाज़ फिर सुनाई दी। तो वो समझ गया कि यहाँ ज़रूर कुछ खतरा है। वो छिपता छिपाता खेतों में फार्म हाउस के पास जा रहा था, लेकिन वो जो है वहाँ से जब एक तरफ फार्म हाउस था, एक तरफ खेत थे। अब वो खेतों से छिपाता हुआ वो जो है वहाँ से निकला तो अब उसने वो एक जगह रुक गया, एक पेड़ की आड़ में। उसने देखा, पेड़ की आड़ में खड़े होकर देखा कि हाँ, कुछ शिकारी जो है इधर आ रहे हैं। उसने कुछ हिरणों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो समझ गया कि हाँ, शिकारी ज़रूर हैं और ये हिरणों को जो है मारने के लिए आ रहे हैं। इस कारण से वो बहुत सावधान हो गया और वो उसे पीछे कुछ सरसराहट की आवाज़ आई। उसने देखा पीछे मुड़कर तो उसे जो है कुछ महसूस हुआ कि क्या चीज़ है। उसने पीछे देखा तो एक हिरन का बच्चा जो है शावक, वो तड़फ रहा है, करहा रहा है। उसने धीरे से उसे उठाया
और अपने सीने से लगा लिया। लगाने के बाद वो चला और वो वहीं पर एक पेड़ की आड़ में छिप गया। लेकिन उसकी नज़र थी बहुत तेज़ थी। शिकारियों से छिपता छिपाता वह एक दीवार के पास आ गया और उसने उस हिरन के बच्चे को अपने सीने से लगा रखा था। लगाते हुए फिर शिकारी ने जो है फिर गोली चलाई। वो घबराया, उन्हें शायद शिकारी जो है मुझे मार देंगे। उसने फ़ौरन दीवार की छलांग लगाई और छलांग लगाकर जो है फार्म हाउस में घुस गया। और घुसने के बाद वो धीरे धीरे जो है वहाँ पर पहुँचा तो फार्म हाउस के बाहर जो मेजर साहब थे, उनकी पत्नी उस बालक को, यानी कुलदीप नाम के बालक को जो शावक के बच्चे को लेकर आया था, वो उसे पढ़ाती थी। और वो पढ़ने के लिए ही वहाँ उनके घर आ रहा था, क्योंकि उसका आना प्रतिदिन था। तो इस कारण से उसने जो है देखा कि अरे शिकारी आ रहे हैं, तो वो छिपा और छिप कर जो है इतने में मेजर साहब सामने आ गए। मेजर साहब ने जो है आवाज़ लगाई, डांट, जोर से डांट मारी, रुक जाओ, गोली मार दूंगा। लेकिन वो जो है डरने वाले नहीं थे, शिकारी थे, वो आगे बढ़ते रहे। फिर उन्होंने जो है ज़ोरदार आवाज़ में, कड़कदार आवाज़ में जो है फिर आवाज़ लगाई, वहीं रुक जाओ, कौन हो? तो वो नहीं रुके, आगे आए। आकर जो है बोले, साहब हम शिकारी हैं और हम हर साल इस जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं। ये नहीं है कि हम रोज़ कर रहे हैं, हम साल में एक बार ज़रूर आते हैं। यह सोचकर हम अब साल में हमारा एक राउंड लगता है, तो हमारा वो समय है, इसलिए हम शिकार करने के लिए आए हैं। एक बालक जो है हमारा शिकार लेकर जो है आपके फार्म हाउस में आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? निरीह पशुओं का जो है शिकार करते हो, कुछ को अपने साथ ले जाते हो और कुछ जो है यहीं पर जख्मी होकर मर जाते हैं। जब खेती करती है तो उनके शव और ढांचे जो हैं वो यहाँ दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, हमारे पास लाइसेंसी बंदूक है और यहाँ का जो मुखिया है वो हमारी जान पहचान का है। तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, जाइए यहाँ से। उन्होंने जो है उन दोनों शिकारियों को जो है भगा दिया। वो लड़का कुलदीप जो था, जैसे ही वो शिकारी गए, कुलदीप जो है वो दरवाजे पर पहुंचता है, कहता, बहू जी दरवाज़ा खोलो। तो वो जो है अंदर से कोई दिखाई नहीं देता है, वो फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता, अंदर जाकर जब चिल्लाता है तो बहू जी आती हैं और मेजर साहब भी पीछे से आ जाते हैं। वो देखते हैं कुछ खून की बूंद जो है टपक रही थी। उन्होंने देखा कि इसके हाथ में क्या है। उन्होंने कहा, अच्छा। उन्होंने कहा कि तू ही है, ये हिरणों का चोर जो है, हिरणों को चुराने वाला तू ही था? उन्होंने कहा, हाँ जी मैं ही था, मेरे गोली मारनी है तो मार दो, लेकिन मैंने जो है इसकी जान बचाई। क्यों? क्योंकि ये इसके गोली लगी हुई थी, ये कर रहा था, मैंने इसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया, अल्लाह कर जो है आपके पास ले आया, जिससे कि इसकी जान बच जाए। मेजर साहब ने जो फ़ौरन जो है चिकित्सा बॉक्स लाए और उन्होंने जो है लाकर उसके पट्टी बांधी और इंजेक्शन लगाया। कई प्रकार की दवा उस पट्टी में मिलाई, फिर अच्छी तरीके से बांधी, जिससे उसे दर्द कम हुआ। और उन्होंने आधा लीटर दूध उसमें हल्दी डालकर थोड़ा थोड़ा उसे दिया, जिससे कि वो उसका जो दर्द है वो कम हुआ और वो उसकी जो दर्द, जो चोट वगैरह थी, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो उन्होंने उससे पूछा कि हे बालक, तू इसका क्या करेगा? उसने कहा कि मैं इसे पालूंगा, इसे पाल कर जो है अपने घर में रखूँगा और इसकी अच्छी तरीके से सेवा करूँगा। तो अब यह सोचकर वो बालक जो है अपने
उसे घर ले गया तो उन्होंने कहा मेरे साहब ने कि अरे तू इतना अच्छा बालक है तो चिंता मत कर। तो वो जो बालक था जब उसको वो अपने गोदी में उठा के ले जा रहा था तो उसकी आंखों से जो है आंसू झलक आए। अब आंसू झलकने पर जो है उसने मेजर साहब ने देखा तो वो कहने लगे क्यों रो रहा है। उसने कहा सर मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इसे तो मैंने बचा लिया है, लेकिन सैकड़ों जो जंगल में खेतों में जो पड़े हुए हैं उनको कौन बचाएगा। मैं चाहता हूँ कि इनकी रक्षा की जाए। यहाँ एक ऐसा कानून बने, सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिससे कि वन्य जीवों की रक्षा हो सके। तो मेजर साहब ने कहा बेटा तू चिंता मत कर, मैं सरकार से जो है आग्रह करूँगा कि वो जो है यहाँ वन्य जीवों की रक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय करे। अब वो बालक जो था अपने उस शावक को अपने घर ले गया और उसकी सेवा करने लगा। जब वो अपने घर पहुंचा तो माँ जो है उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे ये डर था कि माँ जो है मेरी पिटाई करेगी। क्यों? क्योंकि मेरे चोट लगी हुई थी और कमीज़ फटी हुई थी। कमीज़ देखकर जो है माँ ज़रूर मेरे को पिटेगी। लेकिन वो जैसे पहुंचा उसकी माँ ने पूछा तो इतनी देर से कहाँ था। उसने कहा कि इस शावक को मैं जो है इसकी जान मैंने बचाई थी। तो उसकी माँ खुशी से जो है झूम उठी। उसने कहा कि बेटा तैने हमारा सर बहुत ऊंचा कर दिया, मैं तो ये मारूंगी नहीं, आज तैने अच्छा किया, इसकी जान बचाई। शर्ट फट गई कोई बात नहीं है, मैं नई शर्ट बना दूंगी। इस प्रकार से वो बालक वो जो है उस क्षेत्र में फेमस हो गया। और उसके बाद हम जानते हैं कि ऐसे ही बच्चों को होना चाहिए और हमें अपने उसकी जो है अपने देश की रक्षा करना चाहिए। जो अपने जीव जंतु हैं और बुजुर्ग हैं उनकी भी हमें सहायता करनी चाहिए। जय हिंद।